हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री में हमारा 5 लेक्चर हो चुका है। आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। 5 लेक्चर में हमने बात किया था कि अबाउ रूल्स क्या होता है, और आज का लेक्चर नंबर 6 और आज सीखेंगे कि अबाउज n+l रूल क्या होता है। ठीक है, ठीक है। देखिए, अबाउज n+l रूल में हम 2 केस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है कि ऑर्बिटल्स हैविंग मोर वैल्यू ऑफ n+l हैव मोर एनर्जी। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी n+l के लिए ज्यादा होती है, उसके पास क्या होगी? ज्यादा एनर्जी होगी। कहने का मतलब है, जैसे मान लो मैंने एक ऑर्बिटल लिया 2p और एक मैंने ले लिया आपके लिए 3d। ठीक है, ठीक है। तो मुझे क्या बता सकते हैं यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? ये नंबर n को दिखाता है। l के लिए बता सकते हैं, l की वैल्यू याद ही होगा। s के लिए l के लिए कितनी होती है? 0। p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1। d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2। और f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 3। आया समझ में? आया। तो n के लिए 2 आ गई, p के लिए l की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो अगर मैं n+l करूं तो 2+1 कितना जाएगा? 3। उसी तरह मैं इसमें बात करूं तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और l की वैल्यू बता सकते हो, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो n+l बता सकते हो कितना आएगा? 5। तो क्या बोला है? ऑर्बिटल्स हैविंग मोर वैल्यू ऑफ n+l हैव मोर एनर्जी। इन दोनों ऑर्बिटल में n+l की वैल्यू किस में ज्यादा है? इसमें कि इसमें? इसमें n+l की वैल्यू आई 3, इसमें n+l की वैल्यू आई 5। मतलब n+l इसका ज्यादा है। तो जिसका n+l ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी? एनर्जी मोर। और इस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? एनर्जी लेस होगी। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन भरना हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3d में जाएगा कि 2p में जाएगा? 2p में जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉन बता रखा हूं ये सबसे पहले। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लेस एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन भरना हो तो सबसे पहले 2p और 3d में इलेक्ट्रॉन भरना हो तो सबसे पहले किसमें भरेंगे? 2p में। फिर किसमें भरेंगे हम? 3d में। ठीक है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 2p में भरेंगे, फिर 3d में। और मैं एनर्जी के पर्पज से बात करूं तो एनर्जी इसका ज्यादा है, इसका कम है। अगर इसका एनर्जी कम है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, फिर 3d में भरेंगे। बात समझ में आई? नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, ठीक है। मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट केस 2 क्या है इसमें? केस नंबर 2, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n+l, then orbitals which have less value of n have less energy। ठीक है, लेस एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि इससे मान लीजिए हमने 3d ऑर्बिटल लिया और 4p ऑर्बिटल लिया। ठीक है। इसमें n के लिए बताओ 3, l के लिए बताओ, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। तो n+l कितना आ जाएगा? 5। इसमें n के लिए बोलो 4, l s के लिए 0 होती है, b के लिए 1 होता है। तो n+l बोलो 5।
तो देखो दोनों की n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई। तो जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आए तो किसको देखेंगे, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n प्लस n, देन ऑर्बिटल्स व्हिच हैव लेस वैल्यू ऑफ n, जिसका n देखेंगे, क्या देखेंगे n, जिसका n छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो इसमें n कितना है 3, इसमें n कितना है 4, तो इसका n छोटा है तो इससे क्या होगी, लेस एनर्जी होगी। ठीक है, और इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भरना तो सबसे पहले किसमें भरेंगे, 3D में, फिर जाकर हम 4P में भरेंगे। बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरना, इसकी एनर्जी क्या है, कम है, इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन भरना तो सबसे पहले इसमें भरेंगे, इसमें बाद में हम भरेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास क्या हो, 3P है और अपने पास 4S है, इनमें n बता सकते हैं, n कितना है 3, l p की वैल्यू कितनी होती है 1, तो n प्लस l कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 4, इसमें n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू 0, तो n प्लस l बता सकते हैं कितना होगा, 4 प्लस 0 4, तो दोनों में n प्लस l की वैल्यू सेम आ रही है। तो अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए तो किसे देखेंगे, n को, जिसका n छोटा उसकी एनर्जी कम, तो इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, आया, मिटा दो। चलिए नेक्स्ट, आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा देखिए, क्वेश्चन समझते हैं इसको। विच ऑर्बिटल विल एग्जिस्ट, कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आपको दे रखा है 3D, आपको दे रखा है 2D, आपको दे रखा है 4S, आपको दे रखा है 4F, आपको दे रखा है 5D। इसमें से बताना कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। तो हम कैसे पता करेंगे, ऑर्बिटल एग्जिस्ट कब करता है, ऑर्बिटल विल एग्जिस्ट लिखेगा, ऑर्बिटल विल एग्जिस्ट व्हेन, ऑर्बिटल तभी एग्जिस्ट करेगा जब n की वैल्यू l से बड़ा हो, क्या हो, n की वैल्यू l से बड़ा हो। ठीक है, ठीक है, तभी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, वरना ऑर्बिटल हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसमें कैसे बताओ, n कितना है 3, l कितना है, ठीक है, l कितना है, d के लिए l की कितनी होती है 2, देखो n बड़ा है l छोटा है, तो ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें देखते हैं n कितना है 2, l, d के लिए l के लिए कितनी आती है 2, है ना, दोनों बराबर हो गए। मैंने बोला n हमेशा बड़ा होना चाहिए l से, बराबर भी नहीं चलेगा, तो ये ऑर्बिटल हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी भी आपको 2D नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, ठीक है। उसी तरह 4S है, n के लिए बता सकते हो 4, l के वैल्यू 0, तो देखो n बड़ा है l छोटा है, ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। 4F देखो, n की वैल्यू कितनी होगी 4, l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 हो जाएगी, तो n बड़ा है l छोटा है, एग्जिस्ट करेगा। वैसे 5D देखो, 5D क्या कहता है, 5D कहता है अपने पास n कितना है 5, l देखो, l लिखते हैं तो S0 P1 D2। ठीक है, ठीक है, तो n बड़ा है l छोटा है, मतलब ये ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट करेगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपसे पेपर में पूछ सकता है और इसका आगे यूज भी आएगा। मिटाऊं, मिटा दीजिए। नेक्स्ट आपको इस रूल से ना आपको एक चीज़ और सिखाना था मेरे को, वो चीज़ क्या है, जैसे आपने याद है आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा था आपने Fe का, पिछले लेक्चर में हम लिख चुके हैं ना Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। Fe कितने पे आता है 26 पे, तो कैसे लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, याद है ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, है ना, है। अब मान लीजिए किसी ने बोला आप Fe+2 का इलेक्ट्रॉन, Fe+2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ठीक है, तो Fe+2 मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब इसके पास 26 तो होंगे,
एटॉमिक नंबर तो 26 होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे भाई? 26। न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल एलिमेंट में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो ये न्यूट्रल नहीं है, इस पे +2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ चुके होंगे? 24 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? है 24 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब सवाल ये उठता है कि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालो? मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूं कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालूं? ठीक है, ठीक है, तो वो देखो कैसे निकालेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2। एक चीज इसे समझो, इलेक्ट्रॉन कहाँ, पहले ये समझाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा। अगर मैं बात करूँ 4s की, जरा बात करता हूँ मैं 4s की, और इस तरह मैं बात करता हूँ एक तरफ 3d की, तो n की वैल्यू कितनी है भाई? 4, l की वैल्यू कितनी है? 0, ठीक है, तो n + l कितना आ जाएगा? 4, हाँ है ना? हाँ। उसी तरह इसमें n की वैल्यू बता सकते हो 3, l की वैल्यू s0 p1 d2, तो n + l कितना आ जाएगा? 3 to 5। अब बताओ जिसका n + l ज्यादा, जैसे मैंने बताया आपको, जिसका n + l ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। मतलब इसकी एनर्जी क्या है? इसकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है। इसकी एनर्जी क्या है? कम है, एनर्जी कम। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो इसकी एनर्जी कम, ठीक है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा हो। अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करना हो तो सबसे पहले फिल कहाँ करूंगा? 4s में कि 3d में? 4s में फिल करूंगा, क्योंकि सबसे इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करते हैं? जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है वहां पे हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे? 4s में, और फिर किस में करेंगे? 3d में। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल 4s में करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल 4s में करेंगे, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो सबसे कहाँ से निकालूंगा? इसमें से निकालूंगा, इसमें से निकालूंगा? मैं इलेक्ट्रॉन वहां से निकालूंगा जहां सबसे पहले मैं भरूंगा। तो सबसे पहले भरूंगा 4s में, उसके बाद 3d में, है ना? तो इलेक्ट्रॉन निकालने की जब बाजी आएगी, जब बारी आएगी, तो सबसे पहले कहां से निकालूंगा? 4s से, फिर 3d में से। बात समझ में आई? मतलब जब इलेक्ट्रॉन त्यागना हो तो सबसे पहले कौन त्यागेगा? 4s। क्यों त्यागेगा? क्योंकि सबसे पहले यही भरेगा। सबसे पहले झोली, अरे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, सबसे पहले झोली ये फैलाएगा, 4s अपना झोली फैलाएगा, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। जब निकालने की बारी आएगी तो कौन निकालेगा? ये निकालेगा ना। पहले झोली फैला रहे हो, निकालने की हो, सबसे पहले तुम ही तो निकालोगे। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? 4s, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लूज कर सकता है? 2, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ठीक है, ठीक है। तो जितनी इसकी क्षमता है उतना इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा ही करेगा। बात समझ में आई? आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Fe+2, यहाँ पे लिख देता हूँ, Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना? ये 2 इलेक्ट्रॉन था, Fe+2 था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्या बच जाएगा? 3d6। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। बात समझ में आई? आई। इसी तरह मान लो अगर हमें मिलता है Fe+3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो Fe+3 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 23 इलेक्ट्रॉन। तो देखो एस वाला कितना लगा सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लूज कर लेगा, तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। सबसे पहले तो 4s से निकलेगा ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे पहले 4s में भरेंगे, तो निकालने की बारी आएगी तो सबसे पहले कौन निकालेगा? 4s निकालेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकता है, और 1 इलेक्ट्रॉन हम d में से निकाल देंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5। बात समझ में आई? आई। नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी और एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल से समझेंगे इसको। मिटा दो, मिटा दीजिए। जैसे मान लो अपने पास अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए अपने पास क्या? MnO। कितने इलेक्ट्रॉन है? 25 पे आता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। उसी तरह मान लीजिए अपने पास Mn+2 होता, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन निकालता? 4s। और 3d में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन निकालता? 4s निकालता, क्योंकि 4s की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो जिसकी एनर्जी कम होती है तो वहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और जहाँ हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, निकालने की बारी आएगी तो सबसे पहले हम वहीं से निकालेंगे। तो Mn+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है,
तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, खत्म हो गया, क्या बच गया 3d5। मान लीजिए इसी तरह होता है Mn+5 है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 5, तो सबसे पहले 2 तो ये निकाल देगा और 3 ये निकाल देगा, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 5 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा और 3 ये निकालेगा, तो इसके पास कितने बच जाएंगे 2, 3d2। उसी तरह मान लीजिए अपने पास एक और होता Mn+7 आता, क्या आता Mn+7, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 +7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा, 5 ये निकल जाएगा, 7 हो गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये हो जाएगा। बात समझ में आई? नोट करिए इसको, ठीक है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको, और एग्जांपल लेते हैं अभी, नोट कर लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या होता है CU का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 है ना, ये होता है। हमारे जैसे आ गया Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा 4s, एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये निकलेगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या बचेगा 3d10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उसी तरह हमारे Cu+2 हो तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d, देखो तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला 3d9, ठीक है। उसी तरह क्रोमियम का देखो, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या था ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, 2 एक्सेप्शन बताए थे कॉपर क्रोमियम, ठीक है। आई होप आपको याद होगा, ठीक है। उसी तरह मान लो क्रोमियम प्लस लिखा हो तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सबसे पहले कौन निकालेगा 4s, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ने निकाल दिया तो इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे Cl+3 लिखा हो तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये निकालेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d3, ठीक है। तो ये इनका हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हमारा बेसिक केमिस्ट्री खत्म हो चुका है। मैंने पीरियोडिक टेबल का एक लेक्चर ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अगले लेक्चर में मिलेंगे पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2 के साथ, ठीक है। तो तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।